नमस्ते। आज की इस खास और दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो वाकई बहुत अनोखा है। देखिए, अक्सर हम पढ़ाई को सिर्फ किताबों, एग्जाम्स और ग्रेड्स से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज्ञान की एक पूरी नई धारा ही बहा दे। आज हम एक ऐसी ही साधारण सी दिखने वाली, हाथ से लिखी लॉग बुक के पन्ने पलटने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे ये एक बहुत ही डायनेमिक और जिंदा कहानी में बदल जाती है। ये कहानी है ज्ञानधारा की। 2024-25 के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स का मेंटल और क्रिएटिव डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस कवर के बारे में सोचिए। इस पर स्वीट मेमोरीज लिखा है और इसका ये जो रंग बिरंगा बिल्कुल स्क्रैप बुक जैसा डिजाइन है ना, ये तुरंत आपका ध्यान खींच लेता है। मतलब ये कोई बोरिंग सा सरकारी रजिस्टर बिल्कुल नहीं लग रहा। ये अट्रैक्टिव कवर इस बात का हिंट दे देता है कि इसके अंदर जो एजुकेशनल जर्नी रिकॉर्ड की गई है वो कितनी वाइब्रेंट, मजेदार और अलग-अलग रंगों से भरी होगी। ये साफ बताता है कि सीखने का ये जो पूरा प्रोसेस है उसे कितना इंजॉयबल बनाया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के सफर में हम किन किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले ज्ञानधारा का परिचय, फिर साहित्यिक और वक्तृत्व कौशल, उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, फिर हम बढ़ेंगे आधुनिक रचनात्मकता की तरफ और आखिर में बात करेंगे समग्र विकास यानी होलिस्टिक ग्रोथ की। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। पहला, ज्ञानधारा का परिचय, विकास के शिल्पकार। इस पूरे एकेडमिक ईयर की जो इतनी शानदार प्लानिंग हुई ना, उसके पीछे एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम का हाथ था। डॉक्टर भार्गव आर भट्ट इसके कोऑर्डिनेटर रहे और उनके साथ डॉक्टर शर्मिष्ठाबेन पटेल, छायाबेन, अमीबेन राठौड़ और दीप्तिबेन सूचक जैसी अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स ने इसे शेप दिया। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये कि इस कमेटी में एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कुमारी निरूपा अगड़ा को भी शामिल किया गया। मैनेजमेंट में सीधे एक स्टूडेंट को आवाज देना ये अपने आप में साबित करता है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम पूरी तरह से स्टूडेंट्स पर ही फोकस था। अब अगर हम इस पूरे साल का टाइमलाइन देखें तो आपको एक बहुत ही स्मूथ फ्लो नजर आएगा। शुरुआत होती है जुलाई 2024 के एक इंट्रोडक्टरी सेशन से, फिर सितंबर में पोएट्री रीडिंग जैसे क्रिएटिव इवेंट्स होते हैं। दिसंबर आते आते फोकस शिफ्ट होता है ऑनलाइन जनरल टेस्ट पर, ताकि स्टूडेंट्स को एकेडमिक चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा सके। और फिर मार्च 2025 में लिटरेरी सेल्फी जैसे एकदम मॉडर्न इवेंट के साथ इस साल का कंक्लूजन होता है। ये जो एक लगातार मोमेंटम बना रहा ना, यही ज्ञानधारा की सक्सेस का असली सीक्रेट है। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर। दूसरा, साहित्यिक और वक्तृत्व कौशल को बढ़ावा देना, अपनी आवाज खोजना। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक्सटेम्पोर स्पीच यानी बिना किसी तैयारी के बोलना और पोएट्री रीडिंग, इन दोनों इवेंट्स को एक साथ क्यों रखा गया। असल में ये कमेटी की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। एक्सटेम्पोर स्पीच में आपको ऑन द स्पॉट सोचना होता है, जिससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग शार्प होती है। वहीं दूसरी तरफ युवा कवि शुभम सापाणी जी के साथ हुआ ये पोएट्री रीडिंग सेशन स्टूडेंट्स को अपनी भावनाओं को गहराई से एक्सप्रेस करने का मौका देता है ना? ये लॉजिक और इमोशन का एकदम परफेक्ट बैलेंस। और बोलने के इस आर्ट से एक बहुत ही नेचुरल शिफ्ट देखने को मिला स्टोरी राइटिंग कंपटीशन की तरफ। यहाँ का माहौल और एनर्जी तो बस फील करने वाली है। देखिए कैसे लड़कियों ने एक्साइटमेंट में अपने हाथ ऊपर उठा रखे हैं। ये कोई बोरिंग सा असाइनमेंट नहीं चल रहा है, बल्कि ये अपने ओरल थॉट्स को पेपर पर उतारने का एक जबरदस्त जुनून है। सच में जब स्टूडेंट्स को खुद को एक्सप्रेस करने का सही प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो उनका उत्साह बस देखते ही बनता है। अब इस बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हमें इन लिस्ट्स में से किसी भी एक नाम को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथ से लिखे हुए नामों की लंबी लंबी लिस्ट्स खुद ब खुद पूरी कहानी बता रही हैं। इस लॉगबुक में ऐसे बहुत सारे पन्ने हैं जो स्टूडेंट्स के वॉलंटरी पार्टिसिपेशन से भरे पड़े हैं, और ये भारी नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि ज्ञानधारा के ये इवेंट्स स्टूडेंट्स के बीच कितने बड़े हिट थे। असली कामयाबी तो इसी को कहते हैं ना, जब स्टूडेंट्स खुद आगे आकर हिस्सा लेना चाहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। तीसरा, व्यवहारिक ज्ञान और प्रेरणा, जीवन के लिए कौशल। सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स और हिस्ट्री का ज्ञान भी तो उतना ही जरूरी है। इस मोटिवेशनल सेशन को ही ले लीजिए, जहां स्टूडेंट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताया जा रहा है। कैसे उन्होंने भारत की 562 रियासतों को एक साथ जोड़ा था। ये सिर्फ एक हिस्ट्री का लेक्चर नहीं था, ये यूथ के अंदर लीडरशिप, डिटर्मिनेशन और नेशन बिल्डिंग का जज्बा जगाने की एक कोशिश थी। इस तरह की कहानियां आपको जिंदगी भर के लिए एक बहुत गहरी इंस्पिरेशन दे जाती हैं।
और यहीं पर ज्ञानधारा की असली खूबसूरती निखर कर आती है। एक तरफ हमारे पास ये हाथ से लिखी हुई लॉगबुक है जो हमारे पुराने कल्चर, आर्ट और लिटरेचर से जुड़ी है, और दूसरी तरफ आज की प्रोफेशनल दुनिया की बिल्कुल मॉडर्न डिमांड्स हैं। कमिटी ने जानबूझकर इन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है ताकि स्टूडेंट्स अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें और फ्यूचर के लिए भी पूरी तरह तैयार हो सकें। और ये पॉइंट इस शिफ्ट के साथ बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट होता है। श्री वीजे मोढ़ा कॉलेज की इस मॉडर्न कंप्यूटर लैब को देखिए, जहां ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन जनरल टेस्ट दे रही हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि ज्ञानधारा सिर्फ पुरानी किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आज की डिजिटल दुनिया से भी कदम मिला रही है। इसका सीधा सा मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एकदम कॉन्फिडेंट और रेडी हों। और तैयारी सिर्फ एग्जाम्स की ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ की भी। इसीलिए इन्होंने रोड सेफ्टी अवेयरनेस सेमिनार और उससे जुड़े टेस्ट्स भी कंडक्ट किए। सोचिए, कॉलेज के ज्यादातर स्टूडेंट्स करीब 18 साल के होते हैं, और यही वो उम्र होती है जब वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे होते हैं। ऐसे में ये सेशन कितना क्रूशियल हो जाता है। ये दिखाता है कि कमिटी को सिर्फ स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स की ही फिक्र नहीं है, बल्कि उनकी फिजिकल सेफ्टी और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की भी पूरी परवाह है। अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही दिलचस्प भाग पर। चौथा, आधुनिक रचनात्मकता, साहित्यिक सेल्फी। तो जहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आज की जो ये स्मार्टफोन जनरेशन है जो सेल्फीज और सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकती, उसे आप क्लासिक लिटरेचर के साथ कैसे जोड़ेंगे? मतलब ये दोनों चीजें तो बिल्कुल ऑपोजिट लगती हैं ना। लेकिन सच मानिए, ज्ञानधारा कमेटी ने इस मुश्किल सवाल का जो क्रिएटिव और मॉडर्न सॉल्यूशन निकाला है वो आपको हैरान कर देगा। और वो शानदार सॉल्यूशन था साहित्यलक्षी सेल्फी, यानी लिटरेरी सेल्फी। इस इवेंट में स्टूडेंट्स ने क्या किया कि अपनी छुट्टियों की ट्रिप्स, खूबसूरत नज़ारों या ऐतिहासिक जगहों की अपनी अपनी सेल्फीज़ को लिटरेचर, किसी कहानी के कैरेक्टर या सीनरी के डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़कर प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट किया। क्या गजब का आइडिया है ना। इसने स्मार्टफोन के क्रेज़ को और लिटरेचर के प्यार को एक साथ मिला दिया। इस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक बहुत ही फन और क्रिएटिव टूल में बदल गई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 5वां, समग्र विकास का 1 वर्ष, ज्ञानधारा की विरासत। ये पूरा का पूरा सफ़र, ये हस्तलिखित लॉगबुक और उसमें दर्ज हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि ज्ञानधारा जैसे होलिस्टिक प्रोग्राम्स आज के टाइम में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। सच्ची शिक्षा वो किसी सिलेबस की बाउंड्री में नहीं बन सकती, वो तो इससे बहुत आगे तक बहती है, बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह। इन सभी शानदार पहलुओं को देखने के बाद मैं आपको इसी एक थॉट के साथ छोड़ना चाहूँगा। जरा सोचिए, आपके अपने जीवन या आपके आसपास ज्ञान की धारा आखिर कैसी दिखती है? इस मजेदार और ज्ञानवर्धक चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।